हेलो गाइस, ये मॉर्निंग के सुबह 6 बज रहे हैं और देखो यहाँ पे बंदरों का आतंक। यहाँ अक्सर बंदर आते रहते हैं। हर जगह बंदर ही बंदर छाए हुए हैं और ये चिड़ियों की चहचहाहट बहुत ही अच्छी लगती है सुबह सुबह सुनने में। सो फ्रेंड्स, चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। विश्वकर्मा पूजा का बातें तो आगे होती रहेंगी, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हे गाइस, सो वेलकम बैक। यहाँ से ब्लॉगिंग स्टार्ट होता है तो हर तरफ यहाँ पे भागलपुर में बंदर ही बंदर रहते हैं और डेली मॉर्निंग में अपना दर्शन कराते हैं। यहाँ काले मुँह वाले बंदर ज़्यादातर मिलते हैं और अक्सर मॉर्निंग में, कभी इवनिंग में, कभी आफ्टरनून में ही आ जाते हैं। तो हम लोगों डेली इनका दर्शन ज़रूर होता है। तो चलिए अब थोड़ा बहुत काम कर लिया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं झाड़ू लगाने गई, और क्योंकि सबसे पहले घर गंदा रहता है दिन भर का, तो झाड़ू लगाना सबसे अच्छा होता है ताकि घर साफ साफ दिखे। और यहाँ सब जगह झाड़ू लगा के मैं बेड सारे सेट कर ली थी और फिर जो आगे के काम थे वो भी करने थे। इसलिए सबसे पहले तो मैं मेहंदी लगाई, क्योंकि बहुत दिन से मेहंदी लगाना था बट लगा नहीं पा रही थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेहंदी लगाने के लिए बैठी अपना। और फिर क्योंकि 2 घंटे काम करने में घर के लग जाते हैं, तो तब तक मेहंदी भी सूख जाएगी एंड कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इसलिए मैं सोची कि पहले तो मेहंदी ही लगा लिया जाए, फिर कोई काम किया जाए। तो इसलिए, और तब तक में सूख भी जाएगा। और समर है तो समर में ठंडी भी नहीं लगती है। तो जल्दी जल्दी मैं फाइनली मेहंदी लगा के आ गई किचन में। एंड देन कुछ बर्तन पड़े हुए थे तो बर्तन वगैरह धो ली। थोड़ा बहुत बर्तन रह जाते हैं रात के, कभी कभी तो नहीं भी रखती हूँ, बट आदत से मजबूर हूँ, कभी कभी छोड़ देती हूँ अपने लेजीनेस से। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे मैं अपने बर्तन धो ली, क्योंकि अगर बर्तन धुले हुए होते हैं तो काम करने में भी अच्छे लगते हैं। कि सारे बर्तन मिल जाते हैं टाइम पे और जो भी ज़रूरत होता है सब सामने रहते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले बर्तन धो ली एंड देन फिर छोटे छोटे कुछ काम। खाना तो बनाना था नहीं, क्योंकि कुछ खाना बचा हुआ भी था रात का, और 2 लोगों में खाना बनाओ तो बच ही जाता है। अक्सर 2 टाइम का ही बन जाता है। तो इसलिए खाना यहाँ पे नहीं ही बनाना था, थोड़ा बहुत कुछ करना था। तो सो फाइनली मैं अपने बर्तन धोने के बाद आ गई इधर अपने गैस चूल्हे के पास। तो यहाँ दूध था, 2 दिन का दूध रखा था, क्योंकि बेबी बीमार थी तो दूध ज़्यादा पी नहीं रही थी। इसलिए तो मैं सोची थी कि विश्वकर्मा पूजा है तो चलो आज खीर बना लिया जाएगा। इसलिए भी मैं दूध रख दे रही थी, मैं नहीं पी पा रही थी, क्योंकि सोची कि चलो विश्वकर्मा पूजा है तो थोड़ा खीर बना लिया जाएगा। लेकिन फाइनली मेरे साथ कुछ हुआ जो कि बहुत बुरा हुआ। तो यहाँ मैं सोची कि दूध शायद फट जाएगा, तो इसलिए मैं बर्तन पलट दी कि शायद बच जाए, इसमें दूध ना फटे। और मैं चम्मच से उसको बार बार मिला करके देख ले रही थी, क्योंकि दूध जब फटने वाला होता है ना तो बर्तन फट फट आवाज़ करने लगते हैं। और वही डाउट के साथ मैं इसे बर्तन में पलटी एंड इसी बीच में मैं ब्रश भी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ब्रश करना और दवा खाना होता है मॉर्निंग में जल्दी। इसलिए मैं सबसे पहले ब्रश कर लेती हूँ काम करते करते। एंड देन फाइनली मुझे ये कंफर्म हो गया कि दूध फट गया। बर्तन में पलटने से भी कुछ नहीं हो पाया। देन मैं उसका पानी निकाली और उसको सुखा दी। कुछ चीनी मिला कर के उसे मैं सुखा कर निकाल दी। और फिर ये ऐसे ही खाते हैं हम लोग। आप लोग इसे क्या कहते हैं ज़रूर बताना, जो भी ब्लॉगिंग देख रहे हैं। हम लोग तो इसे
शायद दूध का फटौना बोल के हम लोग खाते हैं और मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है, मुझे बहुत पसंद है ये। तो इसे फाइनली मैं चीनी मिलाई और फिर बर्तन में निकाल ली, क्योंकि बर्तन अगर छोटे में निकाल दो तो थोड़ा स्पेस कम लेता है आपके स्लैब पे। तो जल्दी से मैं इसे निकाल दी। एंड रात के ये कुछ खाने बचे हुए थे, सब्ज़ी वगैरह, तो सब मैं इसे गर्म कर ले रही थी। एंड देन बारी आई रोटी बनाने की, तो मैं जल्दी से आटा निकाल करके सान ले रही थी, क्योंकि बच्चे लोगों को और हस्बैंड लोग को उठने से पहले सारे काम क्लियर हो जाने चाहिए, तभी सही रहता है। और फिर यहाँ जल्दी जल्दी मैं आटा सान के रोटी बनाना स्टार्ट कर दी। तो आप लोगों से रोटियाँ गोल बनती है या नहीं ज़रूर बताना, मुझसे तो कभी कभार बन जाती है, रेगुलर प्रैक्टिस पर रहती हूँ तो बन जाती है। अगर 1-2 दिन छूट गया तो फिर गोल तो मुश्किल है भाई, नहीं बनती है। सो यहाँ पे बीच बीच में मैं जा रही थी कि बाबू तो नहीं उठ गई है, लगता था जैसे कि बाबू उठ गई, इसलिए मैं बीच बीच में जा कर के देख ले रही थी। और फिर हस्बैंड को भी उठा रही थी कि जल्दी से जाओ, जाकर गाड़ी वगैरह धुलवा लो, तो फिर हम लोग पूजा भी कर लें, जब तक मेरा घर का काम भी हो जाएगा, इसलिए। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे मैं रोटियाँ सेक ली। एंड फिर बाबू उठी तो देखिए, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो। ये देखो, गुड मॉर्निंग गाइस, मैं उठ गई। बोल दो, आज परी क्या करेगी? अपने साइकिल की पूजा करेगी? हाँ, तो बोल दो, सबको वो बता दो, हेलो गाइस, मैं आज अपने साइकिल की पूजा करूँगी, आज विश्वकर्मा पूजा है। परी किससे खेल रही है? परी का डॉल कहाँ है? डॉल दिखा, परी का डॉल दिखा। और ये कैक्टस भी है यहाँ। परी को और क्या चाहिए? क्या चाहिए? अरे सबको तंग दिखा रही है परी। गुड मॉर्निंग बोल दो एक बार, बोल दो एक बार जोर से, गुड मॉर्निंग। नहीं बोलना? हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, बाद में बोलेगी, है ना। तो गाइस किचन के सारे काम हो गए हैं और अब हम लोग रेडी होंगे। परी ने ये ड्रेस निकाला है। परी क्या पहनेगी? ये वाला पहनेगी, वाह। और मैंने ये वाली साड़ी निकाली है। तो चलिए मिलते हैं रेडी होने के बाद। सो गाइज़ यहाँ पे मैं नहा कर आ गई, बाल वॉश करके, और कपड़े भी पहन लिए। जो साड़ी मैंने दिखाए थे कि मुझे ये पहनना है तो मैं पहन ली। और सबसे पहले मैं यहाँ पे इयररिंग्स डाली, क्योंकि बाद में मैं अक्सर भूल जाया करती हूँ, इसलिए। एंड देन मैं डेली का मेकअप जो मैं डेली करती हूँ, मैं आज भी वही, कि मेरे लिए कुछ स्पेशल नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज़र लगाई, एंड देन पाउडर लगाई, एंड देन लिपस्टिक लगा, और मैं हो गई रेडी। एंड हाँ, थोड़ा बहुत जो एक औरत का श्रृंगार होता है, जैसे बिंदी लगाना, सिंदूर लगाना, तो वो सब मैं की। बस मैं डेली इतना ही करती हूँ, और अक्सर बोलो तो इतना ही कर पाती हूँ। एंड देन यहाँ हेयर भी मैं कॉम नहीं कर पाई, जल्दी जल्दी फटाफट ऐसे ही की, क्योंकि बाबू उठने के बाद थोड़ा बहुत वो काम इधर उधर निपटा देती है। निपटाने का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत वो काम बिगाड़ देती है, इसलिए। तो मैं इतना ही कर पाती हूँ डेली। एंड आज तो छुट्टी का दिन था, इसलिए आज तो बेबी भी घर में थी। देन यहाँ मैं पूजे के थाल जल्दी जल्दी तैयारी की और आ गई पूजा करने। बोलो, नहीं करेगी पूजा? ए लड़की, बोलो ना, मत करो, मैं जा रही हूँ पूजा करने। सो गाइज़ यहाँ ऐसा था कि पहले तो बहुत एक्साइटेड थी वो पूजा करने के लिए, फिर पता नहीं क्या हो गया उसको, ना कपड़े पहन रही थी ना तैयार हो रही थी, बस उसे सॉस खाना था। तो मैं उसे सॉस दे दी। एंड देन मैं
पूजा करने में लग गई, क्योंकि अब क्या करती, वो पूजा करने को तैयार ही नहीं थी। मैं उसे बहुत बोली, हस्बैंड भी बोले कि तैयार हो जाओ, अच्छे से पूजा करना है, बट वो मान नहीं रही थी। पता नहीं उसे क्या हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था, तो बोली चलो मैं ही पूजा कर देती हूँ। तो फाइनली यहाँ पे मैं पूजा करके एंड देन ये देखिए अगरबत्ती वगैरह सब लगा दी थी, इस तरह से चुनरी भी बांध दी थी एंड देन वो तैयार हुई। और देखिए अब उसका पूजा। ये उंगली निकालो, ये उंगली यहाँ पे ऐसे करो, इस मामा यहाँ पे किया, ऐसे करो, ऐसे करो, इधर देखो, मम्मा को देखो, फिर ऐसे करो, हो गया। अच्छा छिटवा दीजिए, ऐसे करो, अच्छा छिटवाइए ना, इसको थोड़ा थोड़ा पकड़ो, हाथ से उठाओ बेटा, हाँ उठाओ, छीट दो। ऐसे ऐसे करो, हाँ वेरी हो गुड। गया, ठीक है। फूल चढ़वा दीजिए। ये फूल पकड़ो, फूल पकड़ो चढ़ा और दो। यहाँ पे रखो। ओके, चलो अब उधर मम्मा के साइड में देखो। हाँ, और एक फोटो, सो गाइज यहाँ पे साइकिल की पूजा हो गई, मैंने और दीदी ने दोनों साइकिल की पूजा कर ली। और अब हम लोग जा रहे हैं नीचे अपने बाइक की पूजा करने के लिए। एंड देन हम लोग पहुँच गए बाइक के पास। हम देखिए अब बाबू की पूजा, क्योंकि उसे भी करनी थी। हाँ परी पूजा करेगी। रुक जाओ, पहले टीका लगाएगी गाड़ी को तब ना। और गाइस देखिए अभी एक्साइटेड होकर के पूजा करने आई, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसे पूजा करने का बिल्कुल मन नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि शायद इसे भूख लग गई थी, इसलिए तो खा करके फिर पूजा की। तो बच्चों का तो ऐसा ही चलता रहता है। और फिर यहाँ पे भी अच्छे से ये पूजा की। और फिर यहाँ जो भी बोला गया इसे सब कुछ किया एंड देन ये तो जितना इसके हाथ तक पहुँचने का था वहाँ तक इससे करवा दिया गया। और फिर मैं सबका पूजा कर ली। और हाँ, अच्छा सीखने का काम इसी का था, क्योंकि इसे बहुत मज़ा आ रहा था करने में। और फिर ऊपर बैठा करके ये अब बांधने में भी लग गई थी पापा के साथ, तो बोली ये मुझे भी बांधना है, तो चलो तुम भी बांधो, बांधने तो आता है नहीं, फिर भी बांधना था। एक जाओ उसमें बांधो, इसमें थैंक यू। पकड़ो, उसको पकड़ो। और फिर फाइनली यहाँ हम दोनों ने मिलकर अगरबत्ती दिखाई, तो यहाँ पे पूजा हम लोगों का ख़त्म हुआ। घूमते रहता है, उसका काम ही यही है घूमने का, समझे? उसका काम ये घूमते रहना है, हैं? और देखते रहना है उसको, कौन बच्चा खाना खाया कौन बच्चा नहीं खाया। तो यहाँ नीचे में कीड़े थे, इसलिए परी डर रही थी, तो वही उसे समझाया जा रहा था कि आप खाना नहीं खाते हो चाहे कुछ, तो इसलिए ऐसा हो रहा है, आप क्या ऐसा कर सकता है, तो इसलिए चले। और फिर हमारा यहाँ पे पूजा कंप्लीट हुआ। और फाइनली देखिए हमारा बाइक कैसा दिख रहा है ज़रूर बताना। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए, हमारे ब्लॉगिंग देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। ओके, सो बाय बाय गाइस। फाइनली यहाँ पे कुछ रील्स आपके साथ में शेयर करती हूँ, ज़रूर देखना। बाय बाय।
मंगलकारी नमो नमः, चक्रधारी नमो नमः, विश्वकर्माय नमो नमः, शिल्पकारी नमो नमः, मंगलकारी नमो